तजिले ज़हुरे इमाम ज़मन बादशाह अलैहिस्सलाम बुलंद सलवात व आले मोहम्मद या सैयदा अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन। या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या मौलाना या साहिबल असरे वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 असात असात असा अल अजल अल अजल अल अजल बे रहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितना जितना पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत के लिए दिल बेकरार है उतनी बुलंद सलवात। तुसी इधर सामने आ जाओ ना जी कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ठीक ठीक है देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ी। तमाम तर हम्द उस परवरदिगार लम यज़ल के लिए जिसने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का ज़रिया करार देकर हम पर इनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया है। दरूद व सलाम बस और बस मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए कि जिनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों पे अल्लाह ने सदका हराम कर दिया है। यकम मुहर्रमुल हराम इस अज़ाख़ाने में सजे हुए इस इज़्ज़तों वाले मिंबर के वसीला से अर्ज़ गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हज़ूर जो पर्दे ग़ैब में हकीकत मुहम्मदिया की हैसियत से मौजूद हैं कि मेरे वो सुल्तान काबा की छत पे अपना जलवा दिखा के आशिकान मुस्तफ़ा को ये समझाएं कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। बिस्मिल्लाह। मुसलसल दूसरा साल इस सजदा ज़िक्र के हवाले से आपकी बारगाह में शर्फ़ ज़ियारत हासिल हो रहा है और पिछले साल भी उन्वाने गुफ्तगू आया है मवद्दत ही था और ये आपकी मोहब्बत थी। आपने समात इतना खूबसूरत फरमाया कि आपकी मोहब्बत में वक्त इतना गुज़र गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मजलिसों में होने वाली बातें मैं 9 मजलिसों में कर सका। तो मेरा दिल है कि उसी तसलसल में गुफ्तगू की जाए। कल से इंशाल्लाह मैं ठीक 3:30 बजे मिंबर पे हूँगा। आज चूँकि पहला दिन था, इंतज़ामी मामलात भी थे, फिर एक फौतगी भी हो गई, देर हो गई। कल से आप सारे साहिबान दोस्तों को, बुज़ुर्गों, भाइयों को आगाह भी फरमाएंगे और बर वक्त तशरीफ़ ले आएंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस मालिक लम यज़ल का कि जिसकी अता से हमें हुसैन का मुहर्रम नसीब हो गया है। आज चूँकि मुकद्दमा मुहर्रम में आप बेशक थोड़े बैठें, लेकिन
चूँकि अब मजालिस सिर्फ शिया कौम के लिए रही नहीं, बंदा अकेला कमरे में भी बैठ के पढ़ रहा हो तो उसे सारी दुनिया सुनती है। मैं पैगाम एक अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके तवस्सुल से। पहले दिन हम ये तय करेंगे कि ये मजलिस क्या है, क्यों है। जब तक भी किसी शय की क्यों नहीं ना पता लगती, तब तक मज़ा नहीं आता। हर शय के पीछे एक मकसद है। इस मजलिस अज़ा की मकसदियत बयान करना चाहता हूँ। वल्ला आप मेरा मिजाज जानते हैं, आप इससे थोड़े भी हों तो मैं इससे ज़्यादा इत्मीनान से गुफ्तगू करूँगा। मुझे ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं होती। 5-7 हज़ार के मजमे में से भी 2 बंदे बात साथ ले जाएं ना तो इतना काफ़ी है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तौफ़ीक़ इलाही है। ये आप जो यहाँ हाजिर हैं, ये हमारा ज़ाती कमाल नहीं। चौधरी साहब ने सफ़ बिछाई है, मौला इस सफ़ के सदक़े में उनकी मुश्किलात आसान फरमाए, सेहत अता करे, उन्हें बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, भांजों समेत ताज़हूर सलामत रखे। ये किसी का ज़ाती कमाल नहीं, तवज्जो है, ये उसकी तौफ़ीक है। और तौफ़ीक वो अपने करम से देता है। तौफ़ीक ऐसी शय है जो मांगने से भी नहीं आती, क्योंकि मांगा ही तौफ़ीक से जाता है। तौफ़ीक पता है क्या? बंदे, बहुत सारे बंदों के पास ज़्यादा पैसे होना तो वो ये समझते हैं कि अल्लाह हम पे बड़ा राज़ी है, उसने हमें बड़ी तौफ़ीक़ात खैर अता फरमाई। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो लंबी उम्र को तौफ़ीक समझते हैं। ज़्यादा जीना तौफ़ीक नहीं है। पहला फ़िक्रा कह रहा हूँ, आलियाने कोट चौधरियाँ जिंदा इबलीस भी है, जिंदा जनाबे ईसा भी है। आप सर भी हिला देंगे तो मेरा गुजारा हो जाएगा। सिर्फ बात पहुंचने का मुझे पता चलना चाहिए कि समाज से आवाज़ टकरा रही है, बात अंदर उतर रही है। जिंदा इबलीस भी है, जिंदा जनाबे ईसा भी है। कुछ बंदे लंबी उम्र को तौफीक समझते हैं कि ज़्यादा जीना तौफीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिंदा इबलीस भी है, जिंदा जनाबे ईसा भी हैं। इबलीस का जिंदा होना उसकी तरफ से मोहलत है, ईसा की जिंदगी तौफीक है। और हमें इसी तौफीक का ही शुक्र अदा करना है। और वो कैसे करना है, बड़ी अहम गुजारिश है। और जो बंदे रूटीन में मुझे सुनते हैं, क्योंकि आपका तो इलाका है ना, आपको पता है कि कौन कौन आएगा। अगर उनमें से कोई मिले तो फिर मजलिस अज़ा तो लाइव जा रही है, उन्हें कहिएगा कि आज वाली मजलिस सुन के कल आए। मैं एक मुकद्दमा कायम कर रहा हूँ, एक बुनियाद खड़ी कर रहा हूँ। ये उसने हमें तौफीक दी है और वो तौफीक हर किसी को नहीं देता। और अगर हम इंसान हैं तो फिर इस तौफीक पे उसका शुक्र अदा करना बनता है। और इस तौफीक का आलियाने कोट चौधरिया शुक्र ये है कि हुसैन को खलूस से रोया जाए। यही शुक्र है, यही आंसू उसकी तस्बीह हैं, यही आंसू उसका सजदा शुक्र है। मैं बड़ी एहतियात से एक फ़िक्रा कहूँगा। बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश मेरे सामने बैठे हैं और जवान वो बैठे हैं कि जो मेरी कौम का सरमाया है। मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़े बंदे देख के गुफ्तगू नहीं कर रहा। मैं पैगाम लेके आया हूँ और वो यकीनन वहाँ पहुँचेगा। हुसैन बादशाह पे गिरिया वो अमल है जिसमें रियाकारी भी हो जाए ना तो वो राजी हो ना हो रद्द नहीं करता। हाय 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 हाय, रद्द नहीं करता। राजी होना एक और बात है, रद्द ना करना एक और बात है। बादशाह हुसैन ऐसे बादशाह हैं
कि इनकी बारगाह में रियाकारी करके भी जो बंदा बैठे ना, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। लेकिन हक ये है कि हुसैन को रोया जाए, और ये आंसू उसने बनाई सिर्फ हुसैन के लिए। तौफीक आप मांगेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है रियाकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि और किसी मामले में भी वो रियाकारी बर्दाश्त नहीं करता, और किसी मामले में भी वो रियाकारी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हुसैन, अच्छा यहां किसी का बेटा मर जाए, आप चले जाएं जनाजे पे, रोना ना आए, आप ऊंची ऊंची हाय करें, और कोई कहे ना कहे, घर वाले ही बाजू पकड़ के कहेंगे क्या तकलीफ है तुझे, जब रोना नहीं आ रहा तो चुप करके बैठ। लेकिन हुसैन बादशाह की बारगाह वो है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो रोए रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए, और कम से कम इनाम जन्नत। अब आगे एक मंजिल है जिसका तयन मैं करना चाहता हूं आपके तावन से, कि आखिर रोना क्यों है, क्या समझ के रोना है। आपका एक बहुत बड़ा एहसान है, पिछले साल 9 मुहर्रम की मजलिस के बाद आपने मुझे गाड़ी में बैठ के एक फिक्रा कहा था। अकीदा मेरा भी वही है जो आपका है, लेकिन तब मैं ये बातें इसलिए करता था कि मेरी बात किसी के गिरिए में रुकावट ना बने। चूंकि पब्लिक का एक मिजाज है कि जाकिर अब ये कह रहा है तो इसके बाद ये कहेगा तो हम रोएंगे। बाजुकात ये भी देखना पड़ता है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं किसी पढ़ने वाले के मजमून पे, किसी के दौड़े पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सुनते और पढ़ते हर बंदा ये बात ज़हन में रखे कि करबला हुसैन की मजबूरी नहीं, हुसैन के इख्तियार का नाम है। इमाम हर हाल में इमाम है, वो मजलूम जरूर हैं, मजबूर नहीं। ये बात अब जो मैं करने जा रहा हूँ यकीनन हर झोली तक पहुँच जाएगी, और ये मैंने पहुँचा ली तो मेरे आज के सफ़र की सारी तकलीफ़ मुकम्मल मेरी मालिक की बारगाह में पैगाम के हवाले से कोट चौधरिया वालों पूरी हाज़िरी हो जाएगी। इमाम हर हाल में इमाम होता है, सरकार शब्बीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकज़ात मज़लूम ज़रूर है मगर मजबूर नहीं, बेकस नहीं, बेबस नहीं। इससे ज़्यादा आसान करके मैं पढ़ ही नहीं सकता। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, हुसैन का पता है कहाँ कहाँ बस चलता है। हुसैन का यहाँ बस चलता है कि जिसे अल्लाह एक नहीं देना चाहता ये उसे 7 दे के उठाता है। मैं क्या कहना है, जिंदा और सलामत रहें। जी हैं आप, जी हैं आप, सलामत रहें। मजलिस पैगाम का नाम है, सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं। और गिरिया कीजिए अपने इमाम, इमाम का हक समझ के। और ये मजलिस भी सिर्फ बराए गिरिया नहीं है, मैं इस बात पे माफ़ी चाहूँगा। हुसैन पे गिरिए का अजर ना कोई बंदा लिख सकता है, ना कोई पढ़ सकता है, लेकिन मकसदियत इस मजलिस की सिर्फ गिरिया नहीं है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी फिजा बनाई जाए, बंदों को हुसैन याद ऐसे करवा दिया जाए कि जब आने वाला आए तो फिर उसे किसी का इंतज़ार ना करना पड़े। हाय हाय, इमाम ज़माना की अंसार साजी, मालिक के सिपाही तैयार करना, मौला के फौजी बनाना, ये गर्ज़ो गायत है इस मजलिस के शुरू होने की। और इन 10 दिनों में आप अपने आप पे खुद गौर करेंगे कि हम कितना कितना इस सिमत में जा रहे हैं, कितना कितना मौला के करीब हो रहे हैं। और बंदे बिस्मिल्लाह,
दौराने खुतबा जुमा वक्फा याद है। वाह, दौराने खुतबा जुमा वक्फा याद है। वक्फा याद है, हुसैन याद नहीं। वाह, बज़ाहिर छोटा सा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे नजर आए। पैगंबर रसूल ने खुतबा छोड़ा, लेकर आए, इस जानू पे बिठा के कहा कि बेशक अल्लाह ने सच कहा है कि औलाद एक आजमाइश है। मैंने इनको देखा, मैं रह नहीं सका। आज तक वो वक्फा याद है, हुसैन बेशक याद नहीं। हुसैन याद नहीं। और मैं यही अपील करूंगा कि सिर्फ गिरिया याद न रखें, वजह गिरिया भी याद रखें कि हम रो क्यों रहे हैं। जिस बंदे ने हुसैन बादशाह को मजलूम समझ के रोना है ना, मजबूर समझ के रोना है, वो ना रोए, उसका मजलिस में ना आना बेहतर है। हुसैन के कत्ल पे रोते हो, नहीं सिर्फ मकतूल समझ के नहीं। ये कत्ल होता क्यों है? कत्ल होता कहाँ है? कत्ल वहीं होता है ना कि जहां बंदे आवाज दबाना चाहें और दबे ना। आए किबला, कोई बंदा बड़ा बोलता है हुकूमत वक्त के खिलाफ, तो फिर हुकूमत के पास यही चारा है कि इसे मार दो, पहले उठा लो, गायब करो, जेल में डालो। जब जेल में भी वो चुप ना करे तो कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो। ये होता है आखिरी हरबा किसी को चुप करवाने का। हुकूमत बड़ी थी यजीद की और उसे ये वहम था कि मैं हुसैन का गला काट के चुप करवा लूंगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, यजीद अपने महल में हैरत में चुप बैठा था, हुसैन नेज़े की अनी पे बोल रहे थे। हाय हाय हाय, वे क्या कहने आपके, जिंदा और सलामत रहे। हैदरी आली आली। मजलूमियत सुन के रोना है, इन्हें मजबूर नहीं समझना। और सांस सांस के साथ इनके मुंतकिम को पुकारिए। आज एक पहली मिन्नत कर रहा हूं, वैसे अपने ज़माने के इमाम से मांगना शिया का ये हक के इमाम है। इमाम फरमाते हैं जिसने हमारे घर में आके हमारी बारगाह में हाजिर हो के हमसे कुछ ना मांगा, उसने हमारा हक खाया। तेरे करम के कुर्बान जाऊं, ऐसे करीम किसी के पास हैं तो हमें दिखाए। लेकिन एक बात इश्क और मोहब्बत के तकाजे में करने लगूं, इन 10 दिनों में ना, ये जो अब शुरू हुए हैं, यकम के सूरज से लेके 10 के सूरज तक, अपने लिए कुछ ना मांगना। अपने लिए जब भी मांगना यही मांगना कि अल्लाह एक ऐसा आंसू अता कर दे जिस पे बतूल राजी हो जाए। मुझे पैगाम ही अर्ज करना होता है, आपको मेरे मिजाज का पता है। मैं ये चाहता हूँ कि बंदे मुश्किल दौर में कीमती वक्त देते हैं जाकिर को, मजलिस को, कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाहिए बंदों को, कुछ ना कुछ तो अपनी हद तक तरबियत होनी चाहिए। इस मजलिस की गर्ज़ो गायत सिर्फ इंतज़ार इमाम है। और वो फरमाइए, जो बंदा मजलिस में नहीं आता वो इंतज़ार में नहीं है। जिसका मजलिस के साथ ताल्लुक नहीं वो इंतज़ार इमाम में नहीं है। और अगला फिक्रा मैं शियान अली के लिए कह रहा हूँ, ये सारा दिन आप मजलिस में बैठ के इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार ही शियत है। जिसके पास इंतज़ार की दौलत नहीं वो शिया नहीं है। इंतज़ार है अफ़ज़ल अमाल। छठे मालिक की हदीस मौजूद है और एक तवातर के साथ असूल काफ़ी से लेके मानी अल अखबार तक हदीस मौजूद हैं कि अफ़ज़ल अमाल है इंतज़ार। कोट चौधरियाँ वालों, नमाज अमल है, रोज़ा अमल है, ज़कात अमल है, 12वें का इंतज़ार है। हर अमल से अशरफ अमल यानी अफजल तरीन अमल है इंतज़ार। तो फिर ज़्यादा नहीं तो हमें 5 वक्त तो करनी चाहिए ना, यानी मुसल्ले पे बैठ के हकीकत नमाज को बुलाएं कि हाँ हम तेरे पीछे ये नमाज पढ़ने के लिए ज़माने का इमाम वज़ू करके आ गए हैं, अब तेरा बनता है कि तू आ अपनी इक्तदा में हमें नमाज पढ़ा। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, इमाम ज़माना का इंतज़ार इतना ज़रूरी है जितना नमाज के लिए दरूद ज़रूरी है। फ़िक्रा अब कहता हूँ, जो हाथ नीचे रहा वो अली बादशाह के शिया का नहीं हो सकता, बाकी जितने बैठे हैं
वो मेरे मेहमान हैं, मेरे मोहसिन हैं, मैं सबका दुआ गो हूँ। इज्जत परवरदिगार की कसम है, बगैर दरूद के पढ़ी हुई नमाज अल्लाह मुंह पे मार देता है, लेकिन बगैर इंतजार के पढ़ा हुआ दरूद भी वो मुंह पे मार देता है। जिसे इंतजार नहीं, मकसदियत मजलिस इंतजार है। और सुनना क्या है? मजबूरी बेकसी नहीं सुननी हुसैन की। जिसने हुसैन को मजबूर समझा उसका शियत की रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये इरादा तुल्ले हैं, ये मशीयत इलाहिया हैं। ये वो पर्दा मशीयत है जहां इर्ताश होती है तो कुछ होता है। और अली के बेटे ही वो जुबान हैं जो कुन कहते हैं तो सब कुछ होता है। बड़ा खूबसूरत अंदाज़े समात है आपका। जितना सादा माहौल है, तवक्को ही नहीं थी मुझे कि आप ऐसी बातों पे इतनी खूबसूरत हौसला अफजाई फरमाएंगे। हुसैन मजबूर नहीं, बेकस नहीं, करबला हादसा नहीं, हुसैन का मोजिज़ा है। कीमती बात है जो अर्ज कर रहा हूं, और ये आप आज की बातें याद करने से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ बातें होती हैं फ़ज़ाइल की कि उनका लुत्फ़ लिया जाता है, और फ़ज़ाइल अली है ही लुत्फ़ के लिए। फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सिर्फ लुत्फ़ के लिए है। और ज़ाकिर या आलिम आपके इल्म में इजाफ़ा नहीं करता, वो सिर्फ बारगाह में ज़िक्र पेश करता है। आलिम तो हम हो ही नहीं सकते, आलिम तो ये 14 खुद है, और इल्म में तो वो इजाफ़ा करे जो खुद आलिम है। हम सारे तालिब इल्म हैं। ये बुजुर्गों ने फ़िक्रा कहा, और ये मेरे मौला का फरमान है। छठे मौला फरमाते हैं कि 3 तरह के लोग हैं, एक आलिम, दूसरा तालिब इल्म। इसके बाद बतूल का बेटा चुप कर गए। अबू बसीर ने पूछा, मौला तीसरे कौन है? फरमाया असल में यही 2 हैं, या बंदे को आलिम होना चाहिए या फिर तालिब इल्म होना चाहिए। और अबू बसीर याद रखना, इनके अलावा जो कोई भी है, आलिम सिर्फ हम हैं, तालिब इल्म हमारे शिया हैं, बाकी सारी मखलूक बकवास करने वाली है। बाकी हर शय तो सिर्फ तालिब इल्म रहना चाहिए। और इल्म आले मोहम्मद की बातें ही इल्म है, यही इल्म है, ये मजलिस अज़ा ही इल्म है। हुसैन का इख्तियार है करबला, हादसा नहीं। असबाब गिरिया पैदा करने के लिए कोई जो भी कहे ना, वो ठीक है, अगर उस बात में मासूमीन की पाक ज़वात की तौहीन ना हो, नक्शे इस्मत ना हो, तो फिर वो ठीक है। मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। किसी ने किबला अज़हर हसन जैदी साहब से पूछा था कि सरकार, वो रियाज शाह जी मोच वाले जो कोठड़ियों वाली शहादत पढ़ते हैं बीबी की, क्या वो ठीक है? तो जैदी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। पूरी तारीख बंद है ऐसे एक फिक्रे में, मिंबर और मक्तल की। उन्होंने कहा था ठीक या गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जब वो ऐसे पढ़ता है तो फिर मजलूम की मजलूमियत पे रोना बड़ा आता है। असल में ये मायार है, जिस बात में तौहीन नहीं मजलूम की, वो सबब गिरी है, वो वजह गिरी है, तो फिर 100 बार उसे करें, 100 बार उसे पढ़ें। जिस बात में भी मासूम की तौहीन का ज़रा सा शायबा है, न किया जाए, न पढ़ा जाए, न सुना जाए। और खुदारा मिन्नत कर रहा हूँ, कसरत से मेरे सामने बुजुर्ग सफ़ेद रीश तशरीफ़ फरमाए, ये जवानों की मिन्नत कर रहा हूँ, इन जैसे शिया बनिए जिन्हें रोने के लिए किसी सख्त मसाइब की ज़रूरत नहीं। हम इंतज़ार करते हैं कि ज़ाकिर अब फ़ुलां दौड़ा पड़ेगा, फ़ुलां रिवायत पढ़ी जाएगी तो हम रोएंगे। नहीं,
रोने के लिए सिर्फ फकत लफ्ज़े हुसैन और करबला काफ़ी है। बंदा शिया माँ की आगोश में पैदा हो और वो इंतज़ार करे कि कोई जाकर नेज़ा पड़े, तलवार पड़े तो मैं रोऊं। क्या रोने के लिए यही काफ़ी नहीं कि सहरा में 9 भाई अली की बेटी के मारे गए और किसी ने रोने नहीं दिया? हमारे और रोने के लिए एक लफ्ज़ काफी है जिनको अल्लाह ने अहले बैत कहा। उससे बैत का तलब करना सबसे बड़ा जुल्म। अल्लाह अकबर। मेरे पास वक्त हो, चलें कभी जिंदगी ने वफा की, मैं आपके इस फिक्रे पे 10 मजलिसें पढ़ूंगा। अल्लाह की कायनात में सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है, हुसैन का कत्ल होना मसाइब नहीं, अली का बेटा है। और नहीं, विरासत से हट के उलेल अम्र इमाम है। अगर कत्ल हो गए थे तो फिर नेज़े की नोक पे बौला कौन है? अगर कत्ल हो गए थे तो 1448 मील में सूरह काफ की तिलावत किसने की? इनकी जिंदगियां हमारे जैसी नहीं हैं, ना ये हमारी तरह आते हैं ना ये हमारी तरह जाते हैं। हुसैन बादशाह के मसाइब का सबसे बड़ा फिक्रा ये है कि किसी नजस के बेटे ने हुसैन से बैत मांगी। ये इख्तियार इमामत की तौहीन है ना, कि अल्लाह के हाथ से बंदा बैत के लिए हाथ मांग ले। ये मसाइब है हुसैन का, और यही वो बेकदरी है जो इस उम्मत ने मोहम्मद के बेटों की है। सलाम है आपको, मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ, आपके मौला बेटों की ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। ऐसे माहौल, ऐसे लोग कम मिलते हैं। करबला हादसा नहीं, करबला हुसैन का इख्तियार है। ये भी शायद किसी ने जल्दबाजी में कह दिया कि कोई मुसाफिर था जो लुट गया। ना ना ना। और ये एक फिक्रा भी अजीब है। चले अब बात हो रही है तो मैं कह दूं कि शेमर शराब के नशे में आया और हुसैन पे ज़र्ब चली। ना, नशे की हालत में बंदे को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। और इज्जत परवरदिगार की कसम है, मुसलमानों ने इरादा तन जान सुझान के मारा है मोहम्मद के बेटों को। और यही मैं तामीर चाहता हूँ, और मैं अर्ज कर रहा हूँ हर जगह पे इस मामले को कि नहीं, मसाइब के नाम पे तौहीन न सुनी जाए। मसाइब पढ़ने वाले बंदों से अपील करें कि हमें इमाम हुसैन की तरफ से मसाइब सुना, इनके मसाइब सुना। और यही मजलूमियत सबसे बड़ी है कि हुसैन के मोजिज़े को बंदों ने हादसा करके सामने कर दिया है दुनिया के। हादसे में और मोजिज़े में बड़ा फर्क है। हादसा क्या है? कोई बंदा यहां से निकले शहर जाने के लिए, उसके साथ कोई बुरा वाकया पेश आ जाए, उसे पता नहीं होता कि होने वाला है, यह है हादसा। एक फिक्रा जवान हो सकता है ना पहुंचे इस फिक्रे तक, मैं पेशगी माजरत करूंगा। 2 4 5 बुजुर्ग जो तशरीफ फरमाए उनसे दुआ लेने के लिए ये फिक्रा कह रहा हूं। हादसा नहीं, करबला हुसैन के इख्तियार के यकीन का नाम है। करबला इख्तियार हुसैन के यकीन का नाम है। ये यकीन था, और उस यकीन का तसलसल देखिए, फितरत पलट के रख दी हुसैन ने। सारी कायनात जंगलों से दौड़ती है, हुसैन जंगल आबाद करता है। फिक्रा मेरा नहीं, किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब का है।
करवट करवट कुर्बे इमाम हुसैन नसीब हो। वो फरमाते हैं लोग जगह खरीदते हैं अपने बेटों के घर बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए। ये मोजज़ा है हुसैन का कि उसने करबला खरीदी है बेटों की कब्रें बनाने के लिए। अब आइंदा से इस रुख से करबला सुनेंगे, इस रुख से सोचिए। ये ठीक है, बास बातें बंदे समझाने के लिए कह जाते हैं, जिनके घरों में छोटी बेटियां हैं वो ये फ़िक्रा सुने और मसाइब पढ़ते हैं मासूमा का। जो भाइयों के भाई बैठे हो और पढ़ते हैं अब्बास, मेरे और आपके भाई बादशाह अब्बास जैसे ना ना ना, अब्बास कुजा हम कुजा, कहाँ अली की बेटियां, कहाँ हमारी बहनें और बेटियां। ना अपनी फितरत पे ना फ़ज़ाइल सुना जाएगा ना मसाइब सुना जाएगा। इनकी फितरत फितरत नहीं, इस्मत है। फितरत पढ़ेंगे तो फिर इस्मत नहीं पढ़ी जाएगी, और इस्मत पे नस है। इन्हें हर हाल में मासूम मानना है। बस जो मैं सोच के खड़ा हुआ था, गुजारिशात तो मैंने बड़ी कर ली हैं, और अगर कोई ले जाए तो मुकम्मल मजलिस है। चले कल गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा करेंगे। अभी सिर्फ इख्तियार हुसैन पे एक फ़िक्रा अर्ज़ करता हूँ। करबला हादसा नहीं, हुसैन का इख्तियार है। जिसे इख्तियार हुसैन समझ में नहीं ना आता, वो हुसैन के हाथों पे असगर का मुस्कुराना देखे। बात शायद मुश्किल नहज पे चली गई है, लेकिन अब वक्त है बातें करने का। कितनी को देर रिवायती गुफ्तगू करके आपको महवे समात रखा जाए, वक्त गुजारी के लिए मजलिसें नहीं है। हुसैन का इख्तियार है करबला कि वो नीनवा जहाँ कोई आता है ठोकर लगती है तो वो अल्लामान अल हफीज़ की सदा बुलंद करके पनाह मांग के निकल जाता है। करबला हुसैन उसे कहते हैं जो उसी करबला की पुश्त पे हाथ रख के कहे कि संभल मैं हुसैन हूँ, तू आज के बाद से मुअल्ला हो गई है। हर शय तय थी। 3 शौबान जब हुसैन आए ना, मुस्तफ़ा ने उठाया। कदरदान चेहरे मेरे सामने, आप जितने तशरीफ़ फरमाएं लफ्ज़ों के कदरदान हैं। मुस्तफ़ा ने हुसैन के जोड़ चूमे, यहाँ बोसा, यहाँ बोसा, यहाँ बोसा। कोट चौधरिया वालों, सारा हुसैन चूमने के बाद मोहम्मद ने हुसैन को अपने हाथों पे उल्टा लिया और 13 बार ये गर्दन चूमी। मुस्तफ़ा धाड़े मार के रोए। पढ़ूंगा मैं बाबा जी के आगे तक, दिन ही चूके रोने के हैं, और माहौल मजलिस का ऐसा है कि फिर मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं आपकी रोती हुई आंखों को फिर फ़ज़ाइल की तरफ ले जाऊं। फ़ज़ाइल हम सारा साल सुनते हैं, और ये 10 दिन तो हैं ही सिर्फ रोने के, और सिर्फ थोड़ा सा मिजाज बनाने की देर है। कोई देर लगती है शियों को रोने के लिए। ये तो हुसैन बादशाह के दुखों के इतने बड़े आशिक हैं कि अपनी बहन को घर में चादर लेके चलता देखें तो रो पड़ते हैं। कोई मुश्किल नहीं, बस झोली बनानी पड़ती है, खैरात मांगनी पड़ती है अली की बेटी से, और यकीनन वो अता करती हैं। 13 बार मुस्तफ़ा ने चूमी करतन। बेटी मोहम्मद मुस्तफ़ा की देख के कहती हैं, बाबा
ना आप अल्लाह की कायनात में पहले नाना है, ना मेरा शहजादा अल्लाह की कायनात में पहला निवासा है। मैंने आज तक किसी नाने को अपने निवासे के साथ यूं मोहब्बत करते नहीं देखा। बड़ा रोए मोहम्मद मुस्तफ़ा, देख के कह रहे हैं कि इसकी गर्दन 13 बार इसलिए चूमी है कि यहाँ 13 ज़रबें मेरी बका के लिए चलेंगी। यहाँ 13 ज़रबें मेरी बका के लिए चले। अच्छा नाना, कहाँ होगा ये वाकया? बाबा ये कहाँ होगा? मदीने में कत्ल होगा मेरा शहज़ादा। मुस्तफ़ा रोए रो के कहते हैं नहीं, मदीना जबरन छुड़वा लिया जाएगा। बाबा मक्के में? कहा नहीं, मक्का खुदा का घर है, ये इसकी इज्जत बचाने के लिए नैनवा का रुख कर लेगा। सहरा में कत्ल होगा। कत्ल का नाम आया ना तो तड़प गई माँ। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी हमारी माँ के सामने बच्चा कत्ल की बात करे, नहीं, माँ बतूल जैसी है, बेटा हुसैन जैसा है। रो के कहती है बाबा इतना मजलूम होगा मेरा हुसैन। मुस्तफ़ा रो के कहते हैं मेरा लाल, मजलूमियत की यही हद नहीं, जब इस गर्दन पे खंजर चलेगा तो गर्दन 96 घंटे की प्यासी होगी। हाय हाय, यही हक बनता है, हाय करते आओगे। 96 घंटे का प्यासा होगा मेरा हुसैन। बाबा फिर आप तो अपने निवासे को बड़ा रोएंगे। मुस्तफ़ा रो के कहते हैं नहीं मेरा लाल, मैं बज़ाहरन उस वक्त दुनिया में नहीं होगा। ये फिक्र है कोट चौधरी वालों, मजमा बड़ा हसास है, मुझे आपके मिजाज का पता है, आपकी हाय निकलेगी। रो के कहती है बाबा अच्छा आप नहीं होंगे तो जब ये कत्ल होगा तो फिर अली तो बड़ा लड़ेगा ना। हाय सुभान, क्या कहने आपकी समातों के। अली तो बड़ा लड़ेगा ना। कोई वक्त याद आया मोहम्मद मुस्तफ़ा को, बेटी का हाथ चूम के कहते हैं नहीं मेरे बाद वो नहीं लड़ेगा। हाय, इशारा था मसाहिब का, नहीं मेरा लाल मेरे बाद वो नहीं लड़ेगा। वो तब तक चुप है जब तक आप चुप हैं। अली भी नहीं होंगे। रो के कहती है बाबा तो फिर मुझे हुसैन की शहादत के बाद चुप कौन करवाएगा? कोट चौधरी वालों, बेटी को गले लगा के मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरा लाल आप भी इस दुनिया में नहीं होंगे। जब माँ ने ये लफ्ज़ सुने ना तो तड़प गई। रो के कहती है 96 घंटे का प्यासा, नैनवा का सहरा, 13 ज़रबे, मैं भी दुनिया में नहीं तो मेरे लाल को रोएगा कौन? ये आपका मकसद तख्लीक है मातमी अज़ादारों। सरदार रो के फरमाते हैं बतूल अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। अजरों को मिल्ला, अजरों को मिल्ला। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, वो दिन रात बस तेरे हुसैन को रोएगी। अपना मकसद तख्लीक समझो। छोटी इज्जत है अली के शिया की, हुसैन के मातमी की। अच्छा बाबा वो फिर मेरे हुसैन को बड़ा रोएंगे? कहा हाँ वो इतना रोएंगे, वो ना दिन देखेंगे ना रात, ना गर्मी ना सर्दी। और बतूल वो अकेले नहीं रोएंगे, वो अपनी बेटियां साथ लेके तेरे बेटों के जनाजे पे वो ऐसे वैन करेंगी जैसे मैं अपने बेटों के जनाजे। अच्छा तो बाबा फिर आप उन्हें क्या देंगे? करम सुनाऊं मैं मोहम्मद की बेटी का? पता था एक एक बात का, सिर्फ पहुंचाने के लिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं शफीउल मुज़निबीन हूं, मैं माशर में उनके गुनाह माफ करूंगा।
बाबा मेरे वारिस अली उन्हें क्या देंगे? रो के फरमाते हैं तेरे वारिस अली साकी कौसर हैं, वो अपने हाथों से अपने बेटे के मातमियों को, अज़ादारों को कौसर देंगे। बस मातमी अज़ादारों बाप और बेटे न गल लग गए। रसूल फरमाते हैं मेरा लाल तू बताना, तू अपने शबीर के मातमियों को क्या देगी? रो के कहती है बाबा फिर मेरा दिल ये है कि अगर आप शिफात करेंगे अली को सर देंगे। बाबा जब मैदान माशर लगेगा ना तो फिर मेरे बेटे के गुनाहगार अज़ादार मातमी खड़े होंगे माशर की धूप में। हाय करना जो बंदा आया रोने के लिए है। बतूल रो के कहती है बाबा फिर अरसा माशर में मैं अल्लाह के अर्श के नीचे जाके अपने बाल खोल दूंगी। हाय करना आज़ादार की शान है। रो के कहती है बाबा फिर मैं अपने बाल खोल दूंगी तो खालिक मुझसे पूछेगा ना कि बतूल मांग क्या मांगती है, जन्नत में क्यों नहीं जाती? बाबा उस वक्त मैं रो के कहूंगी मैं नहीं, पहले मेरे बेटे के आज़ादार। अजरो को मल्ला माँ हुसैन बादशाह की राजी हो, मालिक ये आंसू नसीब फरमाए। हुसैन पे गिरिया हसरत है। मैं मुकद्दमा कायम कर रहा हूं कि हम रोते क्यों हैं, ये पैगाम है। और अगर कोई सुन्नी सुन रहा है तो फिर एक सवाल है मेरा, जाहिल इस दौर में कोई नहीं, इंटरनेट ने हर बात हर बंदे तक पहुंचा दी है। ज़मीर की अदालत से फैसला ले कि मोहम्मद के बेटे का कत्ल हंसने वाली बात है या रोने वाली बात। तू नहीं कर सकता मातम, तेरे मज़हब में जायज नहीं, ना कर। लेकिन जिस बात पे मोहम्मद रोए उस पे उम्मती का हंसना तो नहीं बनता। ओ बेदर्द जमाना, तुम्हें पता ही नहीं हुसैन बतूल ने पाला कैसे। बस मातमी अज़ादारों वक्त गुजरता गया और वक्त सिर्फ गुजरता न गया, वक्त इतना बदला कि हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 60 हिजरी जब रजब का चांद चढ़ा ना, कोट चौधरी वालों 3 मरतबा रात कोट के नाने की कब्र पे आता था। एक फिक्र है, अजीब फिक्रा कहने जा रहा हूँ मैं मसाइब का, यकीनन हाय निकलेगी, हर अज़ादार की इबादत हो जाएगी इस फिक्रे पे। नाने की कब्र के साथ शबीर ऐसे लेटते जैसे छोटे बच्चे माओ के साथ। आंखों में आंसू। फिक्रा अगला है जो आपके मातम के लिए सैयदा ने अता किया। रो के हुसैन कहते नाना इजाजत है मैं यहां सो जाऊं। जब हुसैन कहते ना इजाजत है मैं यहां सो जाऊं, उस वक्त कब्र मुस्तफ़ा हिलती और रो के कहते अगर तू यहां सो गया तो अकबर कौन उठाएगा? हाय हाय अजरों को मिलल्ला, माँ हुसैन बादशाह की आप पे राज़ी हो। तू यहां सो गया अकबर कौन उठाएगा? उठता अम्मा की कब्र पे आता। माँ जो आपको रोने नहीं देते थे ना, मुझे रहने नहीं देते। माँ मैं मदीना छोड़ने वाला हूँ। बतूल की आवाज आई मेरा लाल तू पहले फिर साथ तेरी माँ। और शबीर मेरा वादा है तू सहराओं में तो माँ सहराओं में, तू जंगलों में तो माँ जंगलों में। बस मातमी अज़ादारों, कभी अम्मा की कब्र, कभी नाना की कब्र, कभी बहन का हुजरा। आलिया के साथ प्रोग्राम तय हुए, शरीकतुल हुसैन के साथ। शबीर ने बांट ली सारी करबला। बस 61 हिजरी रजब का चांद जब तुलू हुआ ना, शबीर ने देखा जनाबे उम्मे सलमा हरम रसूल मगरिबैन की नमाज के बाद ना सेहन में बैठ के बाल खोल के रो रही।
आके कहते हैं नानी उम्मे सलमा रोने की वजह। उम्मे सलमा अर्ज करके कहती हैं तू ज़माने का इमाम है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब से रजब का चांद चढ़ा है मेरा शाम को दिल डूब जाता है। मेरा शाम को दिल डूब जाता है। देख के कहते हैं अम्मा बस आपको यही कहना है कि अब जी भर के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, अब ये सूरत आपको मदीने में नज़र नहीं आएगी। कदरदान बंदे तशरीफ फरमाओ। रो के कहती है तो तू कहाँ चला जाएगा? शब्बीर फरमाते हैं अम्मा मैं नैनवा चला जाऊँगा, मैं करबो बला चला जाऊँगा। रो के कहती है हाँ लफ्ज़ करबला मैंने मुस्तफ़ा से सुना था, मुझे याद है तेरा बचपन था। मुझसे एक रोज कहा था उम्मे सलमा मैं अपने हुजरे में आराम करने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी आए तो उसे अंदर ना भेजना। हुसैन मुझे याद है कि तू आया था, मैंने आपसे कहा था कि आपके नाना अंदर आराम कर रहे हैं, इजाज़त नहीं है किसी को भी जाने की। हुसैन आप मुड़े थे, मुझे लफ्ज़ याद है कि अंदर से मुस्तफ़ा की आवाज़ आई थी उम्मे सलमा मेरे हुसैन को मना न कर, ये कोई नहीं, ये मेरा हुसैन है, ये कोई नहीं, इसे मना न कर, ये मेरी अपनी मैं है। मुझे पता है बादशाह हुसैन मैं बड़ी देर देखती रही दरवाजे के बाहर बैठ के, आपके नाना ने आपको सीने पे लिटा लिया था, कभी यहाँ से मुंह चूमते थे, कभी यहाँ से सर चूमते थे और वैन एक ही करते थे। रो के कहते थे हाय करबला, हाय प्यास, हाय मजलूमी। शब्बीर रो के कहते हैं बस नानी उम्मे सलमा बताना ये है कि वो वक्त आ गया है। अजरकुमुल्लाह माँ हुसैन बादशाह की राजी हो। बस बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपका, आप रोते आए हाय करते आए, इबादत होती आएगी, कोई जल्दी नहीं। ना मुझे ये मसला है कि आप चुप कर गए तो आप रोएंगे, नहीं नहीं, जो बैठा है वो रो नहीं आया गरीब। और नासुओं का अजर आपको माँ हुसैन की अता फरमाएगी, वही दे सकती हैं। बस मातमी अज़ादारो शब्बीर को देख के कहती है तू चला जाएगा मदीने से। शब्बीर मैं तो मदीने में तेरे बगैर नहीं रहूंगी। अब लफ्ज़ है, रो के कहते हैं नहीं अम्मा आपको मदीने में रहना पड़ेगा। कहा नहीं मजबूरी क्या है, मैं मदीने में क्यों रहूं, मेरा दिल नहीं करता, जहां मेरा हुसैन हो वहां मैं। शब्बीर रो के फरमाते हैं नहीं आप भी ना हुए तो ये बताइए कि अकबर की बहन को तसलियां कौन देगा? मेरी शहजादी को नाम मैंने लेना ही नहीं, मुख्तरात इस्मत का विछोड़े की मलका को। शब्बीर फरमाते हैं अम्मा मेरी 7 साल की ज़ईफ़ा को सहारा कौन देगा? हाय मैं कुर्बान जाऊं, बड़ी खूबसूरत इबादत की आपने। रो के कहती है अच्छा फिर ये तो बता, मुझे पता कैसे चलेगा कि 13 ज़रबें चल गई, कत्ल हो गया है। शब्बीर बादशाह ने ना अबा के दामन में से एक शीशी निकाली, उसमें थोड़ी सी मिट्टी थी। रो के कहते हैं अम्मा ये बस ना अपने पास संभाल के रख ले, हर नमाज ज़ोहर के बाद इसे देखती रहना, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझना मोहम्मद का बेटा मारा गया है। बस मातमी अज़ादारों वो मिट्टी संभाल के रख ली। बीबी उम्मे सलमा ने देख के कहती हैं शब्बीर मेरा लाल मेरा दिल है कि चल सारी करबला तू मुझे नहीं दिखाता, तू मुझे साथ नहीं ना लेके जाता, करबला के अज़ादारों में मेरा हिस्सा हो जाएगा, रोने का सबब बन जाएगा, मुझे करबला का कोई मंजर तो दिखा। उलमा लिखते हैं कि बादशाह हुसैन ने ना दानी उम्मे सलमा की आंखों पे हाथ फेरा के तड़प गई। उम्मे सलमा सफेद बालों वाली ज़ईफ़ा रो के कहती है मुझे बताना ये सहरा की रेत पे सफेद बालों वाला ज़ईफ़ कौन है, और उसके सामने ये जवान कैसा है जिसके सीने में लंबी नोक वाला एक नेज़ा है। उस वक्त तड़प गए। हुसैन रो के कहते हैं नानी उम्मे सलमा ज़ईफ़ कोई और नहीं मैं हूँ, जवान मेरा अकबर है, नेज़ा
लग गया है। अजरो कुमल अल्लाह माँ हुसैन बादशाह की राजी हो। बस मातमी अलादारो यहाँ जब पहुँचे ना तो उम्मे सलमा तड़प गई, रो के कहती है फिर मुझे एक बात और बता कि जब तू मारा जाएगा तो उसके बाद मोहम्मद की बेटियों के साथ क्या होगा। मातमी अलादारो हो ही नहीं सकता बंदा हो मातमी अलादार यकम मुहर्रम वो मातम न करे। सरकार रो के फरमाते हैं नानी अब दूसरा मंजर देख। कोट चौधरिया वालों देखा मोहम्मद की जोजा के बाल खुल गए, वाह गुरबता के बैन करने लगी। शब्बीर कहते हैं क्या देखा है, रो के कहती है मैं मर जाती ये मंजर न देखती। कोई अजीब तंग सा बाजार है, 16 गर्दने एक रस्सी में हैं, मस्तूरों के खुले हुए बाल हैं, हर कोई कह रहा है मारो बागी की बहनें आ गई। बसे बसते रहो भाई, बस मातमी अलादारो। एक मंजिल और मसाइब की, गिरिया हो गया मेरे हिस्से का, इंतजार भी है बाबा जी का, दिल है मेरा चूंकि वक्त ही रोने का है। और कोट चौधरिया वालों हमने सोचा है कि मुहर्रम शुरू हुआ है, लेकिन इज्जत परवरदिगार की कसम है वक्त रेत की तरह हाथ से निकल जाएगा। आज जो बंदे यकम मुहर्रम रोने की नीयत करके आए हैं ना, वो 11 मुहर्रम एक दूसरे को गले लगा के कहेंगे यार अरमान है मुहर्रम गुजर गया हम रो ही नहीं सके। हम वैसे रो ना सके जितना बड़ा वो मजलूम था। बस अज़ादारा ने मोहसिन इंसानियत नानी उम्मे सलमा से विदा कर लिया। बादशाह हुसैन ने नाना की कब्र पे है, कुरान पढ़ रहा है और रो रो के कह रहा है नाना मैं जा रहा हूँ दीन बचाने। नाना तेरे मदीने में एक बेटी छोड़ के जा रहा हूँ और नाना मदीने में बेटी ठहराते हुए मुझे डर बड़ा लगता है, ये बेटियों के साथ जुल्म बड़ा करते। हसास रहन के बंदे तशरीफ फरमाए, नाने से कर रहा है बातें कि पुश्त के पीछे से आके किसी ने सलाम किया, मोहम्मद का बेटा हमारा सलाम। शबीर देख के कहते हैं मेरा भी सलाम। मदीने के गवर्नर ने याद किया है, कहते हैं तू चल मैं आ जाऊंगा। ये देख के कहता है हुसैन अकेले आना, अपने रिश्तेदारों में से किसी को साथ न लाना, कोई अहम सियासी मामला है जिस पे हाकिम गुफ्तगू करना चाहता है। बस मातमी अज़ादारो शब्बीर आए ना घर, बहन ने भाई का मुंह देखा, इमामत का मिजाज समझने वाली अली की अकीलतुल कुरैश बेटी देख के कहती है मुझे लगता है कि अब सफ़र का मौसम आ गया। तेरे चेहरे के तेवर बता रहे हैं अब मोहम्मद की कब्र से हम उठने वाले हैं। कहाँ आलिया आज आया था कासिद, वो पैगाम दे गया है कि मदीने के गवर्नर ने बुलाया है और मुझे यकीन है कि वो मुझसे बैअत मांगेगा। देख के कहती है मांगे तो फिर हसन की तरह साफ इनकार करना। शब्बीर परेशान ना होना, वादा भी साग का है, मैं जानती हूं मेरी तैयारी मुकम्मल है, मेरी फौज पूरी है। हर बंदा तो बेपरवाह और बेकदर नहीं ना होता मजमे में। शब्बीर किसी का इंतजार न करना, असगर से लेके मासूमा तक तैयारी पूरी हो गई। बस मातमी अज़ादारो शब्बीर फरमा रहे हैं मैं जा रहा हूं दरबार। रोक के कह रही है नहीं, मुझे पता है तेरा मकतल मदीना नहीं, मुझे अम्मा बता गई है कि नैनवा के टीलों पे मैंने ज़रबें गिननी है।
लेकिन शब्बीर जब से माँ खाली लौट के आई है मेरा इन दरबारों से एतबार उठ गया। मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। शब्बीर वहां किसी ने तुझसे ऊंची आवाज में गुफ्तगू भी की, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करेगा। शब्बीर कह रहे हैं आलिया मैंने वादा किया है, मैं अकेला, बहन जाने नहीं देती, भाई इजाजत चाहता है। ये मंजर देखा जनाब फजल की अम्मा ने, वफादार का वफादार हरम जल्दी से चला। अब हुजरा अब्बास में आए ना तो माँ ने एक अजीब मंजर देखा। जनाब उबैदुल्ला को अपने सीने पे लिटा के ना अब्बास लाड कर रहे हैं, कभी बालों में हाथ फेरते हैं, कभी मुंह चूमते हैं। देख के कहती है अब्बास तुझे बेटों के लाड याद हैं, वहाँ मदीने में कयामत आ गई है। कहा क्या हुआ है? रो के कहती है मैं बहन और भाई को देख के आई हूँ, वो भी रो रहा है, आलिया भी रो रही और वो कहीं जाना चाहता है, वो जाने नहीं देती। वो कहता है मुझे खैर होगी, वो कहती है नहीं मैंने अकेले नहीं जाने देना। वो कोट चौधरी अमलो उबैदुल्ला को ना साइड पे रख के सरकार अब्बास जल्दी से उठे। पहला कदम आना था अली के जलाल का जमीन पे के जमीन को जलजला आया। अब्बास के तेवर देख के सज्जाद ने कुरान छोड़ के तलवार उठाई। कहीं से सज्जाद चला, कहीं से अकबर, कहीं से औनो मोहम्मद। आने बाद में जब 18 हाशमी इकट्ठे हो गए ना सेन में, आता हुआ अब्बास देख के शब्बीर का हाथ छोड़ के कहती है मेरा जामिन वो आ गया है, जा तेरा जहां दिल करता है चला। अजरो को मल्ला माँ हुसैन बादशाह की राजी हो, मेरा वो आ गया। बस मत मेरा दरो। अब्बास ने आके कदमों पे हाथ रखे। मालिक मैं सहन में खड़े होकर रोने की वजह पूछ सकता हूं? हुसैन फरमाते हैं अब्बास पैगाम आया है, दरबार जाना है और उसने कहा है कि कोई रिश्तेदार साथ ना हो। और मातमी अज़ादारो जब नाम रिश्तेदार का आया ना सारे हाशमियों की तरफ, अब्बास मुंह करके कहते हैं सारे अपने अपने हुजरों में चले जाओ। अब ये सारे चले कि शब्बीर चले। 3 कदम उठाए ना शब्बीर ने देखा कि वफा का परवरदिगार साथ है। रो के कहते हैं अब्बास तू किधर तैयार है और तेरी वफा पे दारैन कुर्बान करूं। कदमों पे हाथ रख के कहता है आपने खुद ही तो कहा है कि रिश्तेदार साथ नहीं। मौला जो रिश्तेदार थे वो सारे घर हैं, मैं तो तेरी माँ की कनीज का बेटा, मैं तो तेरा नौकर हूं ना, मैं रिश्तेदार तो नहीं। कहा नहीं अब्बास तुझे दरबार साथ लेके जा नहीं सकता। अब्बास फरमाते हैं मौला ये वो मदीना है जहां लोगों ने अमीर के जनाजे में तीर मारे और ये दरबार उन्हीं का है। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता कि हसन के कातिलों में हुसैन अकेला। हुसैन फरमाते हैं चल साथ, फिर दरबार के दरवाजे पर रुक जाना। अब्बास फरमाते हैं दरबार के दरवाजे पर रुक जाऊं? भाई का मुंह चूम के कहते हैं तू अली का सानी है और ये दरवाज़ा कोई खैबर से वजनी तो नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे बुला लूँगा। आओ बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। मालिक दी अमाने चो वो बुजुर्गवार इज्जत माप बाबा ही तशरीफ़ ले आए। आपके लिए गिरिए और पुरसे का इंतज़ाम किया है चौधरी साहब ने। मौला के एक बड़े खूबसूरत मसाइब खान को बुलाया उन्होंने इस साल कि जिन बंदों को रोने की हसरत है वो जी भर के रो ले। मालिक इनका साया सलामत रखे। है इजाज़त। अब्बास दरबार के दरवाजे पे हुसैन कह गए अब्बास अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। अब्बास तू मेरा मिजाज समझता है। बस मातमी अज़ादारो बतूल के बेटे को इन्होंने कुर्सी दी। करीब हूं मैं, एक लम्हा भी मजलिस से दूर नहीं। सिर्फ आप झोली बनाए और खैरात देखिएगा आलमों वाले की। बस मातमी अज़ादारो
इस हरामजादे ने कोई इशारा किया कि शब्बीर ने नारे तकबीर बुलंद किया कि अब्बास ने दरबार के कुंडे में हाथ डाल के ना कुंडा खींच लिया, दरवाज़ा खुल गया। अब अब्बास नहीं, अल्लाह का जलाल है, आंखों में जलाल, चेहरा सुर्ख, मातमी अदादारो रो के बदन कांप रहा है अब्बास का। रो रो के शब्बीर से पूछ रहे हैं, मुझे बता किसने लिया है तेरे कत्ल का नाम, और मुझे वो हाथ तो दिखा जिन्होंने तेरे कत्ल का इशारा किया है। अब शब्बीर कह रहे हैं, अब्बास ज़रा हौसला करता अमल से मेरी बात सुन। अब्बास हाथ जोड़ के कहता है, मौला तेरे हुक्म पे जान भी कुर्बान है, लेकिन आज मेरा दिल है मुझे वो हाथ काट लेने दे जिन्होंने तेरे कत्ल का इशारा किया है, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम है तू साबिरों का सुल्तान है, मगर कल ये हाथ तेरी बहनों के बुरकों में होंगे। कल ऐसा ना हो कि ये हाथ जो आज कत्ल का इशारा करते हैं कल चादरें लूटें और तेरी बहनों के छुड़ाने वाला कोई ना हो। बस मातमी अलादारो, जब शब्बीर बादशाह को जवाब दिया ना सरकारे अब्बास ने, अब मिजाज इमामत समझती थी अब्बास का, कोई फिक्रा कहा अकबर को पास बुला के। अकबर अर्ज करते हैं, जी मौला मैं अभी गया और अभी ले आया का लफ्ज आना था ना कि अब्बास अकबर को रोक के कहते हैं, क्या कहा है मौला हुसैन ने? अकबर रो के कहते हैं, चचा बाबा कह रहे हैं कि इसका जलाल नहीं संभलेगा, जा मेरी सकीना को ले आ। ओ मातमी अलादारो, जब सकीना का नाम आया ना तड़प गया अब्बास, तलवार जमीन पे फेंक के कहते हैं, मेरे हाथ बांध के मुझे इनके सामने पेश कर दे, बेटी दरबार में ना बुला। ओ मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती मेरी जिंदगी में हुसैन की बेटी दरबार आ जाए। ओ मातमी अलादारो, ना रोए हम शिया कि जो अब्बास सकीना का बाबा के साथ आना दरबार में बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जाने अब्बास के बाद वो सकीना कभी इस दरबार रो रो के कहती थी, चचा गाजी बेटी रुल गई है। बस मातमी अदादारो, हो गई तैयारी। एक फिक्रा सुनिए और मैं मिंबर बाबा जी को दूं। आलिया ने कर ली तैयारी, अब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने। मैं चूंकि पहले अर्ज किया है हकायक पढ़ने हैं, पहले दिन से बीमार नहीं अब्दुल्ला। बीमार पता है किस दिन हुए थे? जिस दिन फहरिस्त बनी थी, जब हुसैन ने लिखा था ना, अली अनिल असगर शहीद करबला। असगर का नाम देख के जनाब अब्दुल्ला ने पूछा था, मौला इसका मतलब है असगर की माँ साथ जा रही है? उस वक्त बड़ा रोया करबला का करीम और देख के कहते हैं, अब्दुल्ला जब औन की जा रही है तो फिर असगर की क्यों नहीं? इस बात ने अब्दुल्ला को बिस्तर पे डाल दिया। रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, और इधर मिट्टी पे बैठी अली की बेटी गिरिया फरमा रही है, अब्दुल्ला हम तेरी हवेली में थोड़ी देर के मेहमान हैं। अब्दुल्ला मैं तैयारी होती देख आई हूँ, मैं अपने भाइयों के दरवाजे बंद होते देख आई हूँ। अब्दुल्ला फरमाते हैं, अली की बेटी जाना तेरा हक है, मैं रोकता नहीं, बस एक मेहरबानी कर, मिट्टी पे बैठ के ना रो। ऐसा ना हो तू यहाँ मिट्टी पे बैठ के गिरिया करे और कोई अब्बास को खबर कर दे, अब्बास का दिल दुखेगा। तू बेशक चली जा, लेकिन मेरी एक हसरत है। भाई यही आखिरी फिक्र है मसाइब का। कहा उनके बाबा वो कौन सी हसरत? कहा मेरी भरी हवेली में से जो तुझे चाहिए वो ले जा। वारिस की तरफ देख के बीबी फरमाती हैं, उन के बाबा ये बातें उन बेटियों से करते हैं जिनके माँ बाप गरीब हों। मैं अली जैसे अमीर की बेटी हूँ, मुझे किसी शय की ज़रूरत नहीं। रो के कहते हैं, नहीं तू सफ़र पे जा रही है ना,
मेरा दिल है जितने ऊँट हुसैन के हों उतने तेरे अली अकबर के हों, जितने घोड़े हुसैन के हों उतने तेरे अली अकबर के हों। रो के कहती है नहीं किसी शय की ज़रूरत नहीं, मैं कारवान तैयार होता देख आई हूँ। फिर रो के कहते हैं अच्छा किसी शय की ज़रूरत नहीं ना, तो फिर मेहरबानी कर कोई शय तो मेरे घर से ले जा। मातमी अज़ादारो चली अली बादशाह की इज्जतों वाली बेटी अपने हुजरे में आके ना कोई शय उठा के महफूज कर ली। बाहर निकली ना तो अब्दुल्ला देख के कहते हैं अली की बेटी मैंने अर्ज किया था कि कोई शय ले जाइए, आपने कुछ नहीं लिया। देख के कहती है अब्दुल्ला मैंने तेरे घर से ली है सिर्फ एक अपनी माँ की चादर। और मातमी अलादारो चादर का नाम आया ना, अब्दुल्ला दीवार पे सर मार के कहते हैं अली की बेटी फिर मेरी दुआ है अल्लाह करे ये सलामत रह जाए, अल्लाह करे ये नेज़ों से बच जाए। आज चौथा दिन है मैं ख्वाब देखता हूँ तेरे सर पे कोई नेज़ों वाले झुके हुए हैं। बस मातमी अज़ादारो तैयारी हो गई ना, अली की बेटी चलने लगी तो रो के सरकार अब्दुल्ला कहते हैं नहीं मेरा दिल है अपनी हवेली में पैगाम भेज अब्बास को, भेज अली अकबर को पैगाम के वो आए और तुझे ले जाएं। मातमी अज़ादारो फिक्रा मसाइब का आखिरी और मैं मिंबर बाबा जी के हवाले कर रहा हूँ। अली की बेटी मसनद पे बैठ गई, आ गए सरकारे अब्बास भी, आ गए सरकारे अकबर भी, आ गए सरकारे सज्जाद और हुसैन। मातमी अज़ादारो शब्बीर ने कहा चलना अली की बेटी। जनाब अब्दुल्ला हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं ऐसे नहीं जाएगी, तुम में से कोई एक आगे बढ़ के इसका हाथ पकड़े। अब मातमी अज़ादारो जब आया ना नाम हाथ पकड़ने का, हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने अकबर को देखा, सारे सज्जाद को देख के रोने लगे। सज्जाद तड़प गया, रो के कहा बाबा कोई मुश्किल बात की है, चचा ने पकड़िए ना हाथ। उस वक्त शब्बीर रो के कहते हैं सज्जाद हाथ वो पकड़े जिसने जिंदा साथ वापस आना हो, आगे बढ़ और हाथ पकड़। बस मातमी अज़ादारो सज्जाद ने हाथ पकड़ा कि अब्दुल्ला की आवाज आई हुसैन सज्जाद से कह मेरे साथ वादा करे जैसे ले जाएगा वैसे ले आएगा। सज्जाद इसे गौर से देखो, सर से पैरों तक ये कहीं से जख्मी तो नहीं। वसे